गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो भाषा में बहुत से शब्द कई कई अर्थों का बोध कराते हैं। इस प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर इनके अर्थ यानी जो इनके अलग अलग अर्थ प्रतीत होते हैं। भाषा को समझने समझाने में इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो जो पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आज हम उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा पहला शब्द है अर्थ। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? एक तो होता है धन और दूसरा मतलब। और अगर हम तीसरा देखें तो तात्पर्य। यानी अर्थ का जो अर्थ लिखा हुआ इसका अर्थ क्या होता है? एक तो धन होता है, दूसरा मतलब होता है, तीसरा तात्पर्य होता है। अगर और भी देखें तो इसको हम कह सकते हैं प्रयोजन। तो ये हमारा हो गया पहला शब्द। दूसरा शब्द देखेंगे, जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है अंबर। अंबर का अर्थ क्या होता है? तो अंबर का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंबर का अर्थ यानी आकाश भी होता है, वस्त्र होते हैं यानी वस्त्र, और बादल। अंबर यानी आकाश, वस्त्र जिसको कपड़ा कहते हैं, और बादल। तीसरा शब्द है जैसे कि कनक। तो कनक का क्या अर्थ होगा? कनक यानी गेहूँ। गेहूँ, सोना और धतूरा। अरे धतूरा। तो इस प्रकार से तीन शब्द हो गए। अब हम चौथे शब्द के बारे में बात करेंगे। चौथा शब्द है हमारा कर। अब कर का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है हाथ। कर मीन्स हाथ। दूसरा टैक्स जो लगता है, यानी कर का हाथ हो गया दूसरा टैक्स, और तीसरा हो गया हाथी की सूंड। पांचवा शब्द देख लेते हैं गति। गति, गति का क्या होता है? मतलब चाल यानी स्पीड। चाल। गति का मतलब हालत भी होता है, और गति का अर्थ दशा भी होता है। तो इस प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे गए हैं। हम छठे शब्द के बारे में बात करेंगे। तो छठा शब्द मान लीजिए गुरु। तो गुरु एक तो दीक्षा देने वाला यानी जो शिक्षा देता है, दीक्षा देने वाला, और हम क्या कह सकते हैं? शिक्षक। बड़ा, और दीर्घ स्वर भी कहते हैं इसको, दीर्घ स्वर। से 7 नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है चपला। चपला का अर्थ होता है बिजली, और चपला का अर्थ लक्ष्मी। या और तीसरा हो जाएगा चंचल स्वभाव की स्त्री। आठ नंबर की बात कर लेते हैं, जैसे कि नग। नग, तो नग का मतलब होता है पर्वत। पर्वत, वृक्ष भी कहते हैं, और
नगीना। 9 नंबर की बात करते हैं। जैसे बहुत बार पूछा गया है पतंग। पतंग का अर्थ क्या हो जाएगा? पतंग यानी सूर्य कहते हैं, पक्षी, दीपक की लौ, दीपक की लौ पर आने वाले कीट। और जैसे कि बादल हो जाए, अगला हमारा शब्द जो है वो क्या है? बादल। तो बादल का मतलब क्या होता है? मेघ। मेघ मतलब बादल। मेघ हो गया जलद, जलद, जलद हो गया, और नीरद, ये बादल का अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से और कई सारे हैं, जैसे कि जनक। जनक, तो जनक का क्या होता है? पिता, सभी जानते हैं। और दूसरा जो राजा जनक थे, राजा जनक। और तीसरा उत्पन्न करने वाला। अगर अगला देखें तो जल, जल 12 नंबर पे जल। तो जल का होता है अमृत और पानी। इस प्रकार से कई सारे शब्द हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, यानी जो पेपर में कई बार पूछे गए थे, उन शब्दों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो इसके अतिरिक्त अन्य जो शब्द हैं उन सभी शब्दों को याद करके कॉपी पे लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।